नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जिंदगी एक सफ़र कहानियों में। आज का शीर्षक है सौतेली माँ। इस कहानी में मोहन की पत्नी का देहांत हो जाता है। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। यह सोचकर कि बच्चों की परवरिश कैसे होगी, बहुत परेशान था क्योंकि वह नौकरी पर जाता था। रिश्तेदारों और दोस्तों ने दूसरे विवाह के लिए कहा, लेकिन पहले तो उसने मना कर दिया। लेकिन फिर बच्चों के लिए दूसरा विवाह कर लिया। मोहन की दूसरी पत्नी विमलेश दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। बच्चे भी अपनी नई माँ को बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी सगी माँ ही समझते थे। लेकिन कुछ समय बाद विमलेश का अपना पुत्र हो जाता है। वह अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती थी। कुछ समय बाद मोहन का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाता है। वह कभी कभी घर आता था। इसका फ़ायदा विमलेश ने उठाया। धीरे धीरे विमलेश ने अपने दूसरे बच्चों पर ध्यान देना कम कर दिया। वह छोटी छोटी बातों पर बच्चों को बहुत डांटती थी। कभी कभी तो गलती होने पर बहुत मारती भी थी। अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत पढ़ाना लिखाना चाहती थी। लेकिन विमलेश ने बड़े बेटे और बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी। उनसे घर के काम करवाने शुरू कर दिए। कभी कभी तो बच्चों को खाना भी नहीं देती थी। बच्चों को अपनी सगी माँ व पिताजी की बहुत याद आती थी, क्योंकि उनके माँ पिताजी बहुत अच्छे थे, उन्हें बहुत प्यार करते थे। मोहन को अपनी पत्नी की असलियत का पता नहीं था, क्योंकि वह एक दो दिन के लिए घर वापस आता था तो वह बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। बच्चे भी डर की वजह से कुछ नहीं बोलते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। तीनों बच्चे बड़े हो चुके थे। विमलेश का अपना बेटा पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी में लग गया था, लेकिन मोहन के दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। बेटी की शादी भी कर दी थी, जिसमें लड़का कुछ काम नहीं करता था, शराब पीता था और जुआ खेलता था, मारता पीटता था। लड़की बहुत दुखी रहती थी। मोहन का लड़का कुछ काम नहीं करता था क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए घर के सारे काम वह करता था। अपने आप बैठकर हुक्म देती थी। नौकरी छोड़ने के बाद जब मोहन घर आया तो उसे अपनी पत्नी की असलियत पता चली। उसे बहुत गुस्सा आया। तभी उसने विमलेश को घर छोड़ने के लिए कह दिया तो विमलेश बोली, यह सब मैंने अपने बेटे के लिए किया है ताकि वह इस घर का वारिस कहलाए और असली मालिक बने। यह सुन मोहन को बहुत पश्चाताप होता है कि मेरी वजह से दोनों बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई। ना मैं शादी करता, ना ये सब होता। दोनों बच्चों को अपने पिता से बहुत प्यार था। कुछ दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो गया। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में आ जाता है। विमलेश ने बड़े बेटे की शादी बहुत ही गरीब व अनपढ़ लड़की से करवा दी। उसको नौकरों वाले कमरे में रहने के लिए भेज दिया। उसकी पत्नी को भी बोल दिया कि तुम्हें घर के सभी काम करने हैं। बड़ा बेटा व उसकी पत्नी माँ व छोटे भाई की सेवा करने लगे। नौकरी के दौरान छोटा बेटा भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। वह लड़की बहुत चालाक और बदतमीज़ होती है। वह अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब विमलेश भी बीमार रहने लगी थी। साथ में रहने के कारण छोटी बहू को रात को दवाई देनी पड़ती थी, जो उसे पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि विमलेश को भयंकर बीमारी हो गई है, तो छोटी बहू दूर रहने लगी। उसे अपनी सास अच्छी नहीं लगती थी। उसने पति को बोल दिया कि इस घर में या तो मैं रहूँगी या तुम्हारी माँ। छोटे लड़के ने अपनी पत्नी के कहने पर माँ को घर से बाहर निकाल दिया और नौकरों के घर में रहने को कह दिया। माँ बूढ़ी हो गई थी। घर से बाहर निकालने पर घबरा गई। तभी उसे चलते चलते अपने कर्म याद आने लगे कि उसने बच्चों पर कितने अत्याचार किए थे। विमलेश ने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया हुआ था। उसे कुछ पता नहीं था। एक घाट से गुजर रहा था कि उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने देखा नदी में कोई डूब रहा है। उसने छलांग लगा दी। जब बचा के लाया तो देखा कि ये तो उसकी सौतेली माँ है। जब उसे पता चला कि छोटे भाई ने घर से निकाल दिया है तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपनी माँ और पत्नी को लेकर दूसरे गांव चला गया।
बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने माँ की बहुत सेवा की और वह ठीक हो गई। वह अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन बड़ी बहू ने माँ से पूछा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दे दो। तभी सास की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तो तुम्हें उससे लेनी चाहिए। मैं तो इतना कहूँगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और किसी के साथ इतना बुरा भी मत करो कि जब वो तुम्हारे साथ भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा को मंजूर ना हो। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।